गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th में एक नया टॉपिक शुरू करवा रही हूँ, वृत्त। तो वृत्त को शुरू करने से पहले मैं इसके कुछ बेसिक्स कंसेप्ट, जो बेसिक इसकी डेफिनेशंस होती हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो सभी ने अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में ये कंपास देखा होगा, प्रकार बोलते हैं जिसे, ठीक है। तो इसमें मैंने ये प्रकार लिया है और इसमें मैंने स्केच पेन को लगा लिया है। स्केच पेन इसलिए जिससे कि आपको वीडियो में क्लियर दिखाई दे मैं जो भी कुछ इसमें ड्रॉ करूं। तो सबसे पहले तो ये इंस्ट्रूमेंट, ये जो कंपास होता है, ये किस लिए यूज़ होता है? वृत्त बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम इसका, और चाप लगाने के लिए। जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं मैथ में, तो चाप लगाने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो आज मैं सबसे पहले एक वृत्त इससे ड्रॉ करूँगी। तो मैं इसमें एक दूरी ले लेती हूँ अपने स्केल से नाप के। 5 सेंटीमीटर का मैं एक इसमें वृत्त बनाती हूँ। तो इसको सबसे पहले, जब भी आप इसको यूज़ करेंगे, तो पेन की टिप और जो तुम्हारे प्रकार की ये टिप होती है और पेन की, दोनों एक ही सीध में होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि पेन आगे जा रहा है आपका या बहुत पीछे जा रहा है। तो ये दोनों का जो लेवल है वो एक उसमें होना चाहिए और दोनों एक साथ होने चाहिए आपके मिले हुए, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारी स्केल है, ये शायद इसमें नहीं दिख रहा है इतना। इसमें मैं 5 सेंटीमीटर का, इसमें 5 सेंटीमीटर की दूरी इसको ले लेती हूँ। ये हमेशा पेन कॉपी पे रख के होना चाहिए, लेकिन कैमरे में नहीं आ रहा है तो इसलिए मैं आपको इसमें समझा रही हूँ। ये 5 सेंटीमीटर की दूरी मैंने इसमें ले ली है। फिर भी मैं अपनी इसको इस तरह से नापते हैं, हमेशा कॉपी पे रखोगे और इस तरह से इसे फिक्स करोगे। तो ये इसमें जो अब ये डिस्टेंस आ गई, ये 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। तो मैं 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त ड्रॉ करती हूँ, ओके। तो जब भी वृत्त ड्रॉ करते हैं, तो ये जो नुकीला सिरा होता है, इसको हम एक जगह फिक्स कर देते हैं और दूसरे सिरे को हम रोटेट करते हैं। तो ये हमारा एक वृत्त बन गया है। अब वृत्त में आपको पता है, जो मैंने ये नुकीला सिरा था, इसको एक जगह फिक्स कर दिया था और ये डॉट आपको दिखाई देगा कॉपी में जब आप बनाओगे। तो ये वो डॉट है जहाँ पे मैंने इसको फिक्स किया था और ये वो डिस्टेंस है। तो इसमें सबसे मेन तो ये है, ये जो हम ये डॉट जहाँ पे हमने फिक्स किया था, इसको बोलते हैं हम केंद्र, वृत्त का केंद्र। ये जो पॉइंट होता है, ये होता है वृत्त का केंद्र। और प्रकार में हमने जो दूरी इसमें भरी थी, इस प्रकार में 5 सेंटीमीटर जो दूरी भरी थी, ये होती है वृत्त की त्रिज्या। तो ये होती है वृत्त की त्रिज्या और ये हर जगह 5 सेंटीमीटर, यानी वृत्त से यहाँ तक की जो दूरी होगी, ये 5 सेंटीमीटर होगी। और जो ये बाउंड्री हमने बनाई है, इसको बोलते हैं हम परिधि, वृत्त की परिधि, ठीक है। और वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को बोलते हैं त्रिज्या, ठीक है। और अगर हम इस केंद्र से इस तरह से यहाँ से देखोगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है और इधर से दूसरे हाथ की तरफ भी देखोगे तो परिधि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही है। तो अगर मैं इस पूरी लाइन को मिला दूँ, केंद्र से जाते हुए अगर मैं एक रेखा खींचूँ, तो ये वृत्त को 2 पॉइंट्स पे प्रतिच्छेद करती है और इस पूरी लाइन को हम बोलते हैं वृत्त का व्यास। और किसी भी त्रिभुज में अनंत व्यास होते हैं, आप कहीं से भी व्यास खींचते हैं ये, लेकिन व्यास के लिए आपको सेंटर से होके जाना पड़ेगा। परिधि के 2 पॉइंट मिलाते हुए अगर हम केंद्र से होकर जाएं, तो जो लाइन बनती है वो वृत्त का व्यास होती है, इसे बोलते हैं वृत्त का व्यास। और अब तुम इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो इन दोनों के बीच में आपको एक रिलेशन दिखेगा, वृत्त के व्यास और वृत्त की त्रिज्या में। ये देखो, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या कितनी बार आ रही है? 2 बार। तो व्यास क्या किसके बराबर होता है? व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या, यानी व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। व्यास को हम
डी से दिखाते हैं और त्रिज्या को हम आर से दिखाते हैं, तो डी बराबर होता है 2r। तो मैंने आपको किस किस बारे में बताया? वृत्त के केंद्र, वृत्त की परिधि, वृत्त की त्रिज्या और वृत्त के व्यास, ये चीज़ें मैंने आपको बताई। अब मैं एक और वृत्त लेती हूँ और एक रेखा लेती हूँ, ठीक है, और उसके आगे का कंसेप्ट आपको बताती हूँ, ठीक है। हाँ, तो बच्चों ये मैंने एक वृत्त दूसरा बना लिया है, उसी त्रिज्या से 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेके मैंने एक वृत्त बना लिया है और इसके सेंटर है ये, इसको हम ओ नाम दे देते हैं, ठीक है। और हम अब वृत्त और एक लाइन के बारे में बात करेंगे। देखो, अगर हमारे पास एक वृत्त है और एक लाइन है, ठीक है, एक वृत्त है और एक लाइन है, लाइन की कंडीशन क्या हो सकती है? लाइन की 3 कंडीशन हो सकती हैं। लाइन हमारी, कोई भी लाइन अगर है, ये वृत्त मैंने खींच लिया है। अब लाइन की 3 कंडीशन मैं बना रही हूँ, अलग अलग कलर से बनाती हूँ। एक लाइन हमारी ये है, एक लाइन इस वृत्त को एक बिंदु यहाँ से स्पर्श करते हुए जा रही है और एक लाइन इस वृत्त के अंदर है, ये, ठीक है। तो ये जो वृत्त है इसके साथ लाइन के 3 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। कौन कौन से कॉम्बिनेशन है? एक लाइन ये है, इसको नाम दे देते हैं हम ए बी। एक लाइन ये है सी डी और इसको नाम दे देते हैं हम ई एफ। अब इसके साथ क्या, इन तीनों लाइन में क्या अंतर है? ये देखो, ये जो ये लाइन है ए बी और ये वृत्त, इस वृत्त को ये लाइन कहीं भी स्पर्श नहीं कर रही है, तो ये लाइन से इस वृत्त का कोई कनेक्शन नहीं है, ये अलग रेखा है। जो दूसरी लाइन है सी डी, वो इस वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है, और जो तीसरी लाइन है वो वृत्त को 2 बिंदुओं पर काट के जा रही है। इसको मैं बड़ा कर देती हूँ, ये, ठीक है। तो इन तीनों लाइंस में के क्या क्या नाम है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, जो रेखा उसको वृत्त को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, उसका उससे कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये अप्रतिच्छेदी रेखा है, वृत्त की अप्रतिच्छेदी रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखा जो उसको कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, ठीक है। एक ऐसी रेखा है जो उसको 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए जा रही है, तो इसमें इसका नाम रखेंगे हम प्रतिच्छेदी रेखा, ये होगी प्रतिच्छेदी रेखा। इसके बाद एक तीसरी लाइन है जो केवल उसके एक पॉइंट को स्पर्श करते हुए जा रही है, वृत्त के केवल एक बिंदु से स्पर्श करते हुए जा रही है, तो ये होती है स्पर्श रेखा। इसको क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। और जिस पॉइंट पर ये स्पर्श करती है उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। इस बिंदु को क्या बोलेंगे हम? स्पर्श बिंदु। तो अप्रतिच्छेदी रेखा जो वृत्त को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। दूसरी है जो वृत्त को प्रतिच्छेद करते हुए जा रही है, वो है प्रतिच्छेदी रेखा। और एक ऐसी रेखा जो केवल एक बिंदु पर उसको स्पर्श करते हुए जा रही है, उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। वृत्त पर अनंत बिंदु स्थित होते हैं। देखो ये वृत्त पे अनंत बिंदु स्थित हैं और हर एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? अनंत। तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। इसके बाद होती है एक जीवा, वृत्त की जीवा। वृत्त की जीवा। वृत्त की जीवा क्या होती है? वृत्त की जीवा के लिए वृत्त की परिधि पर स्थित कोई भी बिंदु, कोई भी 2 बिंदु अगर मिला दिए जाएं तो हमें वृत्त की जीवा मिल जाएगी। कहीं पर भी स्थित कोई 2 पॉइंट्स अगर मिला दिए जाएं, सपोज करो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, मैं इन दोनों पॉइंट को मिला देती हूँ।
वृत्त की परिधि पर स्थित कोई भी दो बिंदु मिलाने पर हमें जो रेखा मिलेगी उसे बोलते हैं हम वृत्त की जीवा। वृत्त की जीवा, ठीक है। तो वृत्त के अंदर कोई से भी दो पॉइंट्स आप मिला दो तो वो क्या होंगे, वृत्त की जीवा मिल जाएगी। अब वृत्त में कितनी जीवाएं होंगी, इसमें भी अनंत जीवाएं होंगी, किसी एक वृत्त में अनंत जीवाएं होती हैं, ठीक। और अभी मैंने आपको लास्ट में बताया था वृत्त की व्यास के बारे में। तो वृत्त का व्यास भी तो यही करता है, कोई भी वृत्त की परिधि पर स्थित कोई भी दो बिंदु मिलाए जाते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन होती है कि केंद्र से होके जाने चाहिए। तो ये भी वृत्त की जीवा ही होती है। वृत्त का व्यास वृत्त की जीवा ही होती है। इसकी खासियत होती है कि ये सबसे बड़ी जीवा होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, जीवा, तो वो क्या होती है, वृत्त का व्यास। तो व्यास भी जीवा ही है, बस वो सबसे बड़ी जीवा है, ठीक है। उससे बड़ी कोई नहीं हो सकती, सबसे बड़ी जीवा वो क्या होती है, वृत्त का व्यास होता है। तो ये कोई बेसिक से कंसेप्ट हैं जो हमने लिए हैं। मैंने आपको वृत्त के केंद्र, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त के व्यास, वृत्त की परिधि, वृत्त की अप्रतिच्छेदी रेखा, वृत्त की प्रतिच्छेदी रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त का स्पर्श बिंदु और वृत्त की जीवा, इनके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। अब मैं आपको एक टेबल दिखाती हूँ। इस टेबल को आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये क्या है। इसमें डिफ्रेंशिएट किया गया है वृत्त के, ये पूरा नहीं आ रहा है, इस तरह से रख लेते हैं, वृत्त की जीवा, वृत्त की छेदक रेखा और वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त की छेदक रेखा यानी वृत्त की प्रतिच्छेदी रेखा, तो इनके बीच में कंपैरिजन किया गया है। तो जब आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, तो आप आराम से इन चीज़ों को समझ पाओगे। वृत्त की जीवा वृत्त के अंदर स्थित होती है, वृत्त को दो बिंदुओं पर छूती है और केंद्र से होकर जाती है, ठीक है, जा सकती है, इसमें एक वर्ड रह गया है, वृत्त के केंद्र से होकर जा सकती है। अगर व्यास होगा तो जाएगा, अगर व्यास नहीं होगा तो वो नहीं जाएगा। तो वृत्त की जीवा केंद्र से होकर जा भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। तो ये वृत्त की जीवा की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अब है वृत्त की छेदक रेखा। तो वृत्त की छेदक रेखा है, वृत्त को प्रतिच्छेद करती है, बिल्कुल करती है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, बिल्कुल दो बिंदुओं पर काटते हुए जा रही थी। केंद्र से होकर जा सकती है, तो केंद्र से होकर जा भी सकती है और नहीं भी, तो दोनों ही कंडीशन है। इसके बाद है वृत्त की स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होती है, वृत्त के बाहर स्थित होती है। आपने अभी देखा वृत्त के बाहर स्थित होती है, वृत्त को केवल एक बिंदु पर छूती है, केवल एक बिंदु पर टच करती है और उस बिंदु का नाम होता है स्पर्श बिंदु। कभी भी वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाती, कभी भी ये जब ये अंदर स्थिति नहीं होगी। और वृत्त का केंद्र कहाँ स्थित होता है, वृत्त के अंदर स्थित होता है, तो कभी केंद्र से होकर जाएगी नहीं, क्योंकि ये वृत्त के बाहर स्थित है, तो ये वृत्त के अंदर केंद्र से होकर कभी नहीं जाएगी। तो इन दिनों के बीच में ही कंपैरिजन है। अब एक छोटी सी चीज़ और रह गई है, उसको और बताती हूँ मैं आपको। मैंने वृत्त और उस एक बिंदु के बारे में और रह गया है। अगर कोई वृत्त है तो किसी बिंदु की तीन कंडीशन हो सकती हैं, जैसे रेखा की तीन कंडीशन है ना। तो एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। इनके नाम रख देते हैं हम। इसका नाम रख देते हैं ए, इस बिंदु का नाम रख देते हैं बी और इसका नाम रख देते हैं सी। तो इन तीनों की स्थितियाँ कैसी हैं, बिंदु ए वृत्त के अंदर स्थित है, बिंदु ए वृत्त के अंदर स्थित है, बिंदु बी वृत्त की परिधि पर स्थित है, बिंदु बी वृत्त की परिधि पर स्थित है, और बिंदु सी वृत्त के बाहर स्थित है। इसको बोलते हैं बहिर्भाग। इसके लिए वर्ड यूज होता है बहिर्भाग, इसके लिए होता है अंतर्भाग में स्थित है, ठीक है। तो बिंदु ए वृत्त के अंतर्भाग में स्थित है, बिंदु सी वृत्त के बहिर्भाग में स्थित है और बिंदु बी वृत्त की परिधि पर स्थित है।
तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं वृत्त के जो आपको अच्छे से समझने हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।